ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। तेलंगाना भर में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल लगातार जारी है। हाईकोर्ट ने हड़ताल को गैर कानूनी करार देने से इनकार कर दिया। अदालत ने दरखास्त गुजार से कहा कि हड़ताल को गैर कानूनी करार देने का किसी को इख्तियार नहीं है और न ही किसी एक्ट में हड़ताल को गैर कानूनी करार देने से मुतालिक वजाहत की गई है। इसके अलावा 5100 रूट्स पर प्राइवेट बसों को चलाने काबीना के फैसले पर अदालत का स्टे बरकरार है। कोर्ट बोले हम लोग इलीगल नहीं बोल सकते, प्रोविजन ऑफ एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है इलीगल डिक्लेयर करने को। आप आए ना कोर्ट को बरसाओ मेरे को किधर है प्रोविजन है आरटीसी का स्ट्राइक इलीगल बोल के। एसेंशियल मेंटेनेंस एक्ट में नहीं है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में नहीं है। और एक पिटीशन हम लोग डाले चंद्रशेखर राव 5000 रूट को प्राइवेटाइज कर रहे हैं ना, प्राइवेटाइज नहीं करना बोल के हम लाले, उसको स्टे है, प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकता। हम लोग पूछे कैसा प्राइवेटाइज करते, कौन सा रूट प्राइवेटाइज करते, कौन आपको अधिकार दिया, आरटीसी वाले कुछ भी रेजोल्यूशन पास करे नहीं पास करे तो आप कौन है प्राइवेटाइज करने को कैसा ले लिया कैबिनेट डिसीजन, वो कैबिनेट डिसीजन इलीगल है। चंद्रशेखर राव इज डूइंग ऑल इलीगल थिंग्स बोले तो कुछ भी एक काम भी लीगल काम नहीं कर रहा। ये जो स्ट्राइक है वो इलीगल ऐलान करने के लिए कोर्ट के सामने ये जो पिटीशन डाले उन्होंने फेल हो गए कोर्ट के सामने। ये पिटीशन लायक नहीं है, सुनने का लायक नहीं है बोल के हाईकोर्ट डिसाइड किया। गवर्नमेंट ने फौरन ये स्ट्राइक को एस्मा इम्पोज करके स्ट्राइक को कॉल ऑफ करना है, ये जो रिस्टोर करना है सर्विसेज को बोले तो भी गवर्नमेंट ऐसे एस्मा इम्पोज करने से पहले कुछ प्रोसीजर करना है। इसमें ये प्रोसीजर नहीं है, जीओ भी नहीं है, इसलिए ये भी नामुमकिन है बोल के डिनाई किए कोर्ट हाईकोर्ट। जीएचएमसी के मुलाजमीन और उनकी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम की सहूलियात फराहम की गई है। मेयर बी राम मोहन ने इंश्योरेंस कंपनी को 3 करोड़ 72 लाख रुपए की रकम जारी की है। जीएचएमसी में जुमला 5156 मुस्तकिल मुलाजमीन हैं। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को हेल्थ इंश्योरेंस की जिम्मेदारी दी गई है। मेयर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुलाजिम, उनके 2 बच्चे और माँ बाप को इंश्योरेंस स्कीम से फायदा पहुंचेगा। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम की सहूलत 1 नवंबर से फराहम की गई है। पैदाइश से दिल के मरीज में मुब्तला एक शेरखार लड़की का हैदराबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कामयाब इलाज किया गया। सूडान जोड़े को 1 माह कबल एक लड़की पैदा हुई थी। पैदाइश के बाद से लड़की को सांस लेने में दुश्वारियां पेश आ रही थी। गुज़िश्ता माह की 26 तारीख को इस लड़की को हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में शरीक किया गया, जहां पर सीनियर डॉक्टर्स ने 1 माह की शेरखार का कामयाब दिल का ऑपरेशन किया। डॉक्टर्स ने बताया कि इस तरह के केसेस में बचने की गुंजाइश बहुत कम होती है, बल्कि ना के बराबर होती है। 70% बच्चों की पैदा होने के साथ ही मौत हो जाती है। डॉक्टर्स ने बताया कि इस लड़की के दिल के बाएं जानिब का वॉल ब्लॉक हो गया था, जिसके जरिए सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। डॉक्टर्स की टीम ने 4 घंटों तक ऑपरेशन के जरिए कामयाब इलाज किया। कौमी शाहराहों पर हो रहे हादसात को कंट्रोल करने के लिए मंसूबा बनाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के डीजीपी गौतम साविंग ने पुलिस के अलावा मुख्तलिफ महकमों के आला अहदेदारों के साथ जायजा इजलास तलब किया। इस दौरान डीजीपी ने कहा कि कौमी शाहराहों पर पेट्रोलिंग गाड़ियों और एम्बुलेंस को जीपीएस सिस्टम नस्ब किया जाए और सीसीटीवी कैमरों को कमांड कंट्रोल से जोड़ा जाए। इन्होंने कहा कि रियासत में जुमला 4422 किलोमीटर कौमी शाहराह जबकि 7255 रियासती शाहराएं हैं। रियासत भर में जुमला 14000 सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं। हैदराबाद के काचीगुड़ा में पेश आए ट्रेन हादसे पर रेलवे अहदेदारों ने तशवीश का इजहार किया है। साउथ सेंट्रल रेलवे के जीएम, डीआरएम और दिल्ली से आए रेलवे बोर्ड के अहदेदारों ने सूरत हाल का जायजा लिया। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिशियन, सिविल इंजीनियर्स और ट्रैफिक शोबे की कामयाब जद्दोजहद के बाद इस रूट पर ट्रेन सर्विस बहाल की गई। मीडिया से बातचीत करते हुए साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मेजर गजानंद मालवीय ने बताया कि सिग्नल सिस्टम फेल होने के सबब ये हादसा पेश आया है। इसकी जाँच जारी है। As a result of this collision, 3 coaches of Hundri Express and the locomotive were derailed. One coach of Hundri was having the coupling damaged.
In the MMTS train, the leading coach, followed by another 4 coaches, was very badly damaged and entangled. And after collision, it has derailed, and it was in a difficult position. The most difficult part was the loco pilot of MMTS train was stuck up in the mangled portion of the motor coach. It took almost 8 hours for NDRF team and our South Central team to take him out, and he was taken out live. He is now in the hospital and recovering. We hope he will do well.